नमस्कार। एक प्रश्न जो मुझे बार बार पूछा जाता है उसके बारे में आज बात करेंगे और वो ये प्रश्न ये है कि वास्तु में कौन सी डायरेक्शन अच्छी है या गुड है। अब मज़ा ये है कि इस प्रश्न का उत्तर ये है कि वास्तु की सभी दिशा सही होती है। सो प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि वास्तु में कौन सी दिशा शुभ है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग होम है तो वो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं होता। वास्तु में सभी दिशाओं को शुभ माना गया है। तो प्रश्न ये पूछना चाहिए कि कौन सी दिशा मेरे लिए सही है, और इसी के बारे में आज बात करेंगे। और इस बारे में हम आगे बढ़े उससे पूर्व एक बात और यहाँ पर हमें देखनी है, और वो ये है कि हमारी जन्म राशि के अनुसार या हमारी नाम राशि के अनुसार हमें वास्तु में रहना चाहिए। ऐसा स्पष्ट वास्तु के सभी प्रमाणभूत ग्रंथों में कहा गया है। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। एक अच्छे वास्तुशास्त्री को चाहिए कि उसको ज्योतिष का भी अभ्यास करना ही होगा। जैसे कि आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक दिशा में रहने के लिए शास्त्र में कहा गया है। कोई नॉर्थ में भी रह सकता है, कोई साउथ में भी रह सकता है, कोई ईस्ट में भी रह सकता है और कोई वेस्ट में भी रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक दिशा अच्छी है और कोई एक दिशा अच्छी नहीं है। और इसीलिए कुछ समय पूर्व मैंने एक वीडियो किया था कि साउथ इज़ नॉट ए बैड डायरेक्शन। वो आप देखना, वो देखने से आपको बहुत सारे प्रश्नों के समाधान मिलेंगे। आज हम बात करेंगे राशि के अनुसार हमें कौन से फेसिंग वाले वास्तु में रहना चाहिए। और उसमें आगे बढ़े उससे पूर्व हमारी जो 12 राशियां हैं उनको एलिमेंट या तत्वों के आधार पर क्लासिफाई किया गया है और प्रत्येक एलिमेंट की अपनी एक डायरेक्शन होती है। और शास्त्र ये कहता है कि आपकी जो राशि है उस राशि का जो डायरेक्शन है, अगर उसमें आप रहोगे तो आप सुनिश्चित तौर पर सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करोगे। सर्वप्रथम ये कहा गया है कि जो हमारी 12 राशियां हैं, अब उस पर दो बातें हैं। एक बात ये है कि हमारी जन्म की राशि भी वो हो सकती है या फिर हमारी नाम राशि भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जन्म जब हुआ तब चंद्र अगर मेष राशि में है तो मेरी मेष राशि हुई, या मेरा जब जन्म हुआ तब मेरी राशि सिंह थी लेकिन मेरा नाम आशीष है तो मेरी नाम राशि मेष राशि हो गई। तो ये सिद्धांत जो है वह नाम राशि और जन्म राशि दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आइए अब सिद्धांत की बात करते हैं। और उसके आधार पर मेष, सिंह और धन राशि को फायर या अग्नि तत्व की राशि कहा जाता है। और शास्त्र ये कहता है कि अग्नि तत्व की राशि वालों को ईस्ट डायरेक्शन में, दैट मीन ईस्ट फेसिंग वास्तु में आइदर रहना चाहिए या काम करना चाहिए। अब वास्तु के सभी प्रमाणभूत ग्रंथों में उसके लिए सूत्र दिए गए हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ग्रंथ की बात करूँगा और वो ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश। तो मेष, सिंह और धन राशि, दैट मीन्स फायर एलिमेंट वालों को पूर्व दिशा में ईस्ट फेसिंग वास्तु में रहना चाहिए। वैसा विश्वकर्मा प्रकाश का सूत्र है। आप सूत्र देखें, मेष सिंह धनुर्द्वाराः पूर्व द्वारेषु संस्थिताः। अर्थात मेष, सिंह और धन राशि को ईस्ट फेसिंग वास्तु में रहना चाहिए। उसके बाद वृषभ, कन्या और मकर राशि को अर्थ एलिमेंट या पृथ्वी तत्व की राशि कहा गया है। और इस पृथ्वी तत्व की राशि के लिए ये कहा गया है कि उनको साउथ फेसिंग वास्तु में रहना चाहिए। दैट मीन्स साउथ फेसिंग, साउथ डायरेक्शन उनके लिए शुभ होती है। और विश्वकर्मा प्रकाश का यह सूत्र है, वृषभम मकरम कन्या याम्य द्वारे समाश्रिताः। इसके बाद मिथुन, तुला और कुंभ राशि को एयर एलिमेंट या फिर वायु तत्व की राशि कहा गया है। और उसके लिए शास्त्र में ये सूत्र दिया गया है कि वायु तत्व की राशि वालों को
पश्चिम वेस्ट फेसिंग वास्तु में रहना चाहिए। और उसके लिए विश्वकर्मा प्रकाश में यह सूत्र दिया गया है, मिथुनम जूक कुंभी च पश्चिम द्वार माश्रिताः। आखिर में हमारी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को जल तत्व की या वाटर एलिमेंट की राशि कहा गया है। और उसके लिए शास्त्र में ये सूत्र दिया गया है कि जल तत्व वालों को नॉर्थ फेसिंग वास्तु में रहना चाहिए या फिर नॉर्थ फेसिंग वास्तु में आपको काम करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। और उसके लिए विश्वकर्मा प्रकाश में यह सूत्र दिया गया है, कुलीरा वृश्चिको मीनः उत्तर द्वार संस्थिताः। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे सभी डायरेक्शन को शास्त्रों में शुभ कहा गया है। तो प्रश्न हमें ये नहीं पूछना है कि कौन सी दिशा शुभ है। जिन लोगों का अभ्यास थोड़ा कम है वो ये कहते हैं कि वास्तुशास्त्र में सिर्फ ये कहा गया है कि नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में ही डोर होना चाहिए, मेन डोर होना चाहिए। वैसा नहीं है। हमारे व्यवसाय के अनुसार, हमारे प्रोफेशन के अनुसार या फिर हमारी राशि के अनुसार, जन्म राशि या नाम राशि के अनुसार हमें वास्तु का जो मुख्य व्यक्ति है, जब भी वास्तु में तो 4 या 5 या कभी कभार 10 लोग रहते हैं, लेकिन वास्तु जिनके नाम पर है वह वास्तु का पालक या वास्तु का मालिक कहा गया है। तो ये जो दिशा का निर्णय है, जिनके नाम पर वास्तु है या प्रॉपर्टी है, उनके नाम को देख के हमें ये निर्णय लेना है। और वैसा करने से उस वास्तु में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। मुझे आशा है कि इतनी समझ मिलने के बाद ये जो गलतफहमी है कि साउथ इज़ ए बैड डायरेक्शन या वेस्ट में कम लाभ मिलता है और वास्तु में नॉर्थ या ईस्ट में ही दरवाज़ा होना चाहिए, वो जो गलतफहमी है लोगों की, वो आंशिक तौर पर या फिर ध्यान से जब स्टडी करते हैं तो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी शास्त्र के ही इस सिद्धांत को देखते हुए। तो हमें प्रश्न ये नहीं पूछना है कि कौन सी डायरेक्शन सही है या शुभ है। हमें प्रश्न ये पूछना है कि हमारे लिए कौन सी डायरेक्शन शुभ है। अगर इस तरह से हम वास्तु चूज़ करेंगे तो सुनिश्चित तौर पर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।